आपने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी, मैं डाल डाल तू पात पात। यानी कि अगर तुम सर्वश्रेष्ठ तो मैं तुमसे भी सर्वश्रेष्ठ हूँ। आजकल यही चल रहा है राजस्थान की राजनीति में। एक दूसरे का नाम लिए बिना बयानों का दौर चल पड़ा है साहब, क्योंकि चुनाव सर पर हैं और हमले अब तेज होने वाले हैं। जैसे ही पायलट का भ्रष्टाचार वाला बयान वायरल हुआ तो उसका जवाबी हमला दे दिया गया गहलोत जी की तरफ से। अब आप ये देखिए कि अपने ही विधायकों की इतनी ज़्यादा तारीफ कभी हिस्ट्री में नहीं हुई जितनी तारीफ गहलोत जी ने कर दी है सबके सामने बयान देकर। और क्यों हुए वो इतने हमलावर, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए साथ में हमारे मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि ये जो बयानबाजी का दौर चल पड़ा है, एक के बाद एक, कभी कभी ये शांत हो जाता है तूफान और कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब एक के बाद एक कार्यक्रम होंगे और उन कार्यक्रमों में पिछले वाले बयान का जवाब देना हर नेता के लिए ज़रूरी होता जा रहा है। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, न्यूटन की एक थ्योरी है कि एक्शन का रिएक्शन आता है, और ये एक्शन का रिएक्शन तो दे दिया, लेकिन ये भूल गए कि जो रिएक्शन दे रहे हैं वो रिएक्शन कितना सही रहेगा या कितना नहीं। अब आप इस बात को समझिए, ये जो मुख्यमंत्री गहलोत के दो बयान आए हैं, ये दो बयान केवल और केवल सचिन पायलट के अनशन का ही जवाब नहीं है जी। ये सचिन पायलट के अनशन का भी जवाब है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री गहलोत को अपना मित्र कहा था उसका भी जवाब है, और साथ ही साथ ये जवाब उसका भी है कि कहीं ना कहीं जो बाड़मेर में यानी कि मारवाड़ के अंदर सचिन पायलट ने जाकर इतनी ज़बरदस्त सभा की, और वो सभा और किसी ने नहीं करवाई बल्कि खुद मुख्यमंत्री गहलोत के कैबिनेट के सबसे सीनियर मिनिस्टर हेमाराम चौधरी ने करवाई। तो इससे साफ तौर पे समझ में आया है कि जिस तरह से ये सभा हुई और मुख्यमंत्री गहलोत के गढ़ माने जाने वाले मारवाड़ में हुई, तो उसके बाद बौखलाहट बढ़नी बिल्कुल तय थी, और वो बढ़ी। उसके एवज में ये रिएक्शंस दिए गए, और वो तब दिए गए जब कांग्रेस आलाकमान बोल चुकी है कि आपको मिलजुल कर रहना है, आपको साथ रहना है, आपको कोई ऐसा बयान नहीं देना है। ये आलाकमान की एक बार फिर से कहीं ना कहीं असम्मान करते हुए ये बयान दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि पहले ये दोनों बयान दर्शक सुने। पहला वो बयान जहां पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जितने भी लोग मानेसर गए थे उन सब ने जो पैसे लिए थे वो अमित शाह जी को वापस कर दें। और दूसरा वो बयान जब उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार बचाने में हेल्प की है। ये दोनों बयान आप सुनिए। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने, और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था। उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आदमी बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गए वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी
मजबूत रहे, सजग रहे। फ़ोन आते थे एमएलए के पास में, मुझे गर्व है कहते हुए। और आम जनता ने कहा एमएलए को, अपने अपने एमएलए को, चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। इस बात का मुझे गर्व है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि काम की कमी रहेगी नहीं, कोई तकलीफ नहीं पाए। शानदार प्रबंधन, शानदार इलाज हुआ राजस्थान के अंदर। बाद में जो संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको। उसका पैसा मत रखो, उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखेगा। वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा, डराएगा। जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, 25 एमएलए को ले गया। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। तो मैंने एमएलए को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो। तुमने खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके। उनका पहले वापस दो आप लोग, दबाव नहीं रहे, आप ईमानदारी से काम कर सको, और मैं पूरा साथ दूंगा आपका। मेरी ड्यूटी बनती है। तुमने गलती कर दी और मैंने बुरे आपने मुख्यमंत्री बनाया है। अब इन बयानों को जब हमने सुना है तो आगे के इस इंटरव्यू में मैं आपको कड़ी दर कड़ी बताने वाला हूं कि क्यों ये बयान दिए गए और कैसे तीनों हमलों पर जवाबी हमला किया गया। पहला वो जब प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री गहलोत को मित्र कहा, दूसरा वो जब सचिन पायलट ने अनशन किया और कहा कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करनी चाहिए, और तीसरा जो जाटलैंड कहें या मुख्यमंत्री गहलोत का सबसे बड़ा वोट बैंक कहें या मारवाड़ क्षेत्र की सभा कहें, उसका जवाब था। तो ये तीनों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले कि अगर हम बात करें तो आप ये बताइए कि जब अपने ही विधायकों पर कोई उंगली उठाता है तो किस तरीके से आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये तो अपने ही विधायकों का असम्मान करना भी हो गया, क्योंकि उन्होंने साफ साफ वीडियो में बोल दिया कि आपने जितने भी पैसे लिए थे अमित शाह को लौटा दीजिए। तो क्या अभी ये जो फोटो वायरल हुई थी उस वजह से ये भड़ास निकली या फिर इसके पीछे क्या रीजन रहा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि ये केवल विधायक नहीं है, ये आपके कैबिनेट के मिनिस्टर भी हैं इनमें से कुछ। हेमाराम चौधरी से लेकर विश्वेंद्र सिंह तक आपके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कांग्रेस के आलाकमान पर और कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कि क्या आप अपनी कैबिनेट में ऐसे लोग लेते हैं जो भाजपा से पैसे ले चुके हैं। आप हेमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह और राजेंद्र गुड़ा, इन तीनों पर सीधा सीधा ये सवाल आ रहा है कि क्या आपने ऐसे लोगों को लिया, और लिया तो क्यों लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको इतना स्पष्ट तौर से पता है कि इन्होंने पैसे लिए हैं तो आपने कैबिनेट में क्यों लिया? कैबिनेट कौन होती है? कैबिनेट वो मंत्री परिषद होता है जो जनता का ख्याल रखता है, जनता के लिए योजना बनाता है, डिपार्टमेंट्स का ख्याल रखता है। आपने ऐसे रिश्वतखोरों को अगर बनाया है तो ये तो सवाल आप पर भी उठता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एसओजी का एक केस चल रहा था, हाईकोर्ट में भी एक केस चल रहा था, आपके पास एसओजी भी है, आपने क्या कर लिया? अगर आप पेपर लीक, ऐसे आरोप लगते हैं कि पेपर लीक वाले जो लोग हैं उनके जो सबसे टॉप सरगना है वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, जब आपको पता है कि आपके विधायक भी दोषी हैं ऐसी चीजों के कि वो अमित शाह से पैसे लिए हुए, आप उनको नहीं पकड़ रहे तो उनको कैसे पकड़ेंगे? जी बिल्कुल। ये सोचने वाली बात यह है कि जब कार्यवाही आपके अंडर में आती है, आप कर सकते हैं उन पर कार्यवाही, तो सबसे बड़ा सवाल तो आपके बयान देने के बाद आपके ऊपर यही उठ रहा है कि जब आपको पता था कि ये गलत है, इन पर कार्यवाही होनी चाहिए, तो भी ये कार्यवाही क्यों नहीं की गई? और वो भी तब जब आपके पास पूरे राज्य की पुलिस है, गृह मंत्री भी आप हैं, तो ये किया जा सकता था, आपने क्यों नहीं किया?
लिया, कैबिनेट में उल्टा लिया, यानी कि आपने नहीं तो नहीं किया, उनको और पुरस्कार और दिया। ये साफ तौर पे समझा जा सकता है। और ये बयान को आप इस्तेमाल तब कर रहे हैं जब कहीं ना कहीं आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो भ्रष्टाचार के आरोप में ऐसे बयान देते हुए आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि आपने उनको इतने वक्त तक कैबिनेट मिनिस्टर रखा और अभी भी वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात जहां तक रही कि आपने ये कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आपका साथ दिया सरकार बचाने में, तो यहां पर बहुत स्पष्ट होता है कि इनकी जो मिली भगत के जो आरोप लगते हुए आए हैं वो भी स्पष्ट होते हैं, वो भी स्पष्ट होते हैं। और ये साफ तौर पे तय होता है कि कुछ ना कुछ तो दोस्ती थी, तभी ये काम हुआ। हालांकि आपने ये बयान इसलिए दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपको अपना मित्र कहा, तो उसका जवाब के तौर पे आपने दिया, लेकिन ये कहते हुए आप ये भूल गए कि आपकी मित्रता भी तो सामने आ रही है। इस तरह से तो स्पष्ट हो जा रहा है कि जिस बात को लेकर सचिन पायलट ने अनशन किया था कि वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री गहलोत कहीं ना कहीं मिलीभगत है, उसको आप तय कर दे रहे हैं। भाजपा में फूट डाल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अपनी दोस्ती भी तो यहां पर तय कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हालांकि ये बयान देने की नौबत तब आई और आलाकमान से भी पूरी तरह से मुफलिसी करके आप जिस तरीके से बयान दे रहे हो, आलाकमान ने जब कह रखा है कि आपको कोई भी पार्टी विरोधी चीज़ नहीं करनी, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो, तो उसके पीछे वजह यह है कि बाड़मेर में जो सभा हुई वो बेहद सक्सेसफुल गई और वो हेमाराम चौधरी ने करवाई। हेमाराम चौधरी बहुत वक्त से खफा चल रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत से, और वो जो सभा हुई वो बेहद ज़बरदस्त हुई, गहलोत के गढ़ में हुई। गहलोत के गढ़ में होने के अलावा सीधा जाट वोटर बैंक को केटर किया गया, जो कि सबसे बड़ा वोटर बैंक है और कांग्रेस का बड़ा वोटर बैंक है। तो अब उसका कहीं ना कहीं ये तोड़ करने की कोशिश की गई। लेकिन समझने वाली बात है कि ये काम तो आपने भी किया था। आपने भी तो रामेश्वर डूडी, जो कि कभी कैंप में हुआ करते थे सचिन पायलट के, उनके साथ मिलकर किसान सभा की थी। उसमें कितने लोग आए कितने नहीं आए वो अलग सवाल है, लेकिन की, और वो भी जाट वोट बैंक को ही थी। तो अगर उसका जवाब दिया गया तो कहाँ गलत है? जी बिल्कुल, उनको भी कृषि मंत्री बना दिया गया और इतना षड्यंत्र रचा गया कि वो धीरे धीरे पायलट से दूर होते चले गए और अब उन्हीं के कंधे पर बंदूक रखकर और भी गेम खेले जा रहे हैं, जिससे इन दोनों की दोस्ती कभी फ्यूचर में ना रहे। जाहिर तौर पर। और ये सारे जो गेम्स खेले जा रहे हैं, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन बातों को जनता समझती है, इन बातों को जनता जानती है। जनता इस बात को पूरी तरह से जानती है कि एक वक्त पर आपने जिसको नाकारा, निकम्मा, गद्दार सब कुछ कहा था, अगर वो इतना ही नाकारा और निकम्मा है तो उनके कुछ करने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? एक अनशन करने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? और अगर आपने कार्रवाई कर ही दी थी उन भ्रष्टाचारों पर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हैं, तो फिर आपको ये बातें करने की क्या ज़रूरत आ रही है कि वापस लौटा दीजिए अमित शाह के पैसे और ये पैसे लिए गए? अगर पैसे लिए गए तो क्या कार्रवाई हो रही है उस केस में, जो केस उस वक्त लगाए गए थे तमाम सारे एमएलएस पर? क्या कार्रवाई हो रही है? अगर पैसे लिए गए तो उन एमएलएस को क्यों बनाया गया कैबिनेट मिनिस्टर? ये सारे सवाल बनते हैं और ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ तक भी कहा, अगर आपने पैसे खर्च कर दिए तो मैं कांग्रेस आलाकमान से कहूँगा कि आपको वो पैसे दे दे। तो इसका क्या मतलब है? समझने वाली बात है। और यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठेगा जिसके बारे में भी हमें समझना चाहिए कि जब ये मानेसर वाली घटना हुई थी तो जिन लोगों को जैसलमेर रखा गया था सरकार बचाने के नाम पर, उन लोगों को एक वादा किया गया था कि अगर आप आज मेरा साथ दोगे तो फिर आपको मैं बहुत कुछ दूंगा। तो वह बहुत कुछ क्या है? क्या वो वही ट्रांसफर्स हैं और उस ट्रांसफर्स के जरिए जो पैसा लिया जाता है, क्या वो वही हैं जो आपने बिड़ला सभागार में साफ तौर पे टीचर्स से पूछ लिया था कि क्या ट्रांसफर के पैसे लिए जाते? उन्होंने कहा था हाँ। अगर है तो उस भ्रष्टाचार की तरफ कौन ध्यान देगा? और पेपर लीक की बात तो अभी चली रही है। उसके साथ साथ तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे, उस वक्त जो शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, उनके रिश्तेदार जो आरएएस बन रहे थे, उस बात पे कौन गौर करेगा? आरपीएससी के मेंबर कौन चयन करता है जो मेंबर पकड़े जा रहे हैं? क्या वहीं तक पूरा फासला है या उसके आगे भी कहीं तक तार है? इन सारे सवालों के जवाब कौन देगा? जी बिल्कुल, ये सवाल तो है ही। इसके अलावा भी एक सवाल और मेरे मन में उपजा है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि उन्होंने बार बार 2020 में जो मानेसर वाली घटना हुई थी उसमें सचिन पायलट का बीजेपी से मिलने के आरोप लगाए थे, लेकिन अब यहाँ उन्होंने
सार्वजनिक मंच पर खुद वसुंधरा राजे की तारीफ कर दी है, सबके सामने कह दिया है कि उन्होंने मेरी सरकार बचाने में बहुत हेल्प की थी और इनके ऊपर मिलीभगत के आरोप भी लगते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ऊपर ये सवाल नहीं मोड़ दिया है कि जाहिर तौर पर, और इन सवालों पर और भी गहरे सवाल पूछे जा सकते हैं कि क्यों बार बार हारने वाले शंभू सिंह खेतासर को सरदारपुरा से टिकट मिलता रहा, क्यों सबसे कमजोर कैंडिडेट को बीजेपी टिकट देती रही मुख्यमंत्री गहलोत के सामने, क्यों थाली में सजाकर उनको जीत दी गई हमेशा, और क्यों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने वो जिस सीट से खड़ी होती थी हमेशा या फिर उनके बेटे के सामने हल्के कैंडिडेट्स रख दिए गए जिनसे जीत पाना बहुत आसान होता था। ये क्यों क्लियर कट विक्ट्री दी गई दोनों तरफ से? ये क्या मिलीभगत नहीं और क्या ये बीजेपी के साथ मिलना नहीं है? और ये कहीं ना कहीं आप अपने साथ तो धोखा कर रहे हैं, उस जनता के साथ भी कर रहे हैं जो आपको विश्वास में लेकर वोट देती है। तो इसीलिए सवाल अगर खड़ा करने का आपका हक बनता है तो जरूर कीजिए, लेकिन सबसे पहले तहकीकात करके आइए कि आप बोल क्या रहे हैं। बहुत नाप तोल के बोलने की जरूरत है साहब, नहीं तो राजनीति ऐसा खेल है, ऐसे दावपेच यहाँ चलते हैं कि आज आपका दिन है तो कल उनका दिन भी होगा। और ये जो बड़े सवाल हैं वो आप पर खड़े होते हैं। अब आपकी जवाबदेही जरूर सुनना चाहिए जनता कि आपका अब क्या जवाब होगा। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सॉल्यूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।